जय हिंद साथियों। मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे देश में कानून किस किस तरह के लागू हैं। एक कानून है जो महिलाओं को सर्वशक्तिमान करता है, पुरुषों को खोखला करता है, पुरुषों को अपनी कहीं भी सुनवाई कहने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुष अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाए। औरतों का इतना कानून दिया गया है, वो खुलकर बोलती हैं मेरी मर्जी। आप चू नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कानून के शस्त्र हैं। अब ये कानून ना हमारे आर्य समाज में कहीं है, ना हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं में ये रीति रिवाज हैं कि खर्चा दिया जाए, डांटा ना जाए बहू को सिर पे बिठाया जाए, और अगर वो उसको कोई काम कहा जाए तो वो बड़े चौड़ी होकर के कहे मैं नहीं करती, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ जहाँ मर्जी आऊँ, जो कोई मुझे ना सास रोकेगी ना ससुर रोकेगा। ये किस देश का कानून है? ये मेरे देश का कानून है, हिंदुस्तान का। यहाँ पर स्त्री की हर बात को सत्य मान लिया जाता है। क्या सभी स्त्रियाँ शराफत की पुतले हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि आप भुगत भोगी हो। आपके ऊपर वो एलिगेशन लगाए जाते हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। आपके वृद्ध माता पिता को घसीटा जाता है। ये मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ के न्यायाधीश, यहाँ की पुलिस, यहाँ के महिला सेल वाले सब जानते हैं कि जो लड़की आई है झूठा केस लेके आई है। सही लड़की जो है वो अदालत तक तो जाती ही नहीं है, वो थाने में भी नहीं जाती। जो सही लड़की है, अगर उसके साथ अत्याचार होता है वो सीधा कोर्ट में जाके डिवोर्स का केस फाइल करती है। कोई एलिमनी नहीं मांगती, कोई 125 के अंतर्गत खर्चा नहीं मांगती, कोई ये नहीं कहते मेरे ससुर ने मेरे को झपटा मारा या मेरे देवर ने मेरे ऊपर अटैम्प्ट टू रेप कर किया, ऐसा कुछ नहीं कहती। आज की लड़की, मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें खुलेआम आता है कि लड़की खुलकर कहती है अपनी सास को, जो उसकी शायद माँ की उम्र से भी बड़ी होगी, मैं ये नहीं करूँगी, मेरी मर्जी। ये शिक्षा उसकी माँ की देन है। आज छोटी छोटी कुंवारी बच्चियाँ हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, अपनी माँ के इशारे पर अपने बाप को धमकाती हैं पुलिस बुला लेंगे। ओ भाई, ओ पुलिस वालों, ओ लड़कियों, गैरत है तो डूब मरो। बाप के लिए ऐसे शब्द बोलती हो, ससुराल में तो क्या आतंक मचाओगे कि पुलिस बुला लेंगे। अरे पुलिस बुला लोगे, पुलिस भी लाचार है। उनको ये लिख कर दिया गया है कि लड़की के कथन को सत्य मान कर केस फाइल कर दिया जाए। ये मेरे देश का कानून है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज जा चुके हैं। उनके आधा कचरा उनका यहाँ डाल दिया, आधा कचरा अपना मिला दिया और एक नया कानून बना के रख दिया। पुरुष की आत्महत्या ही नहीं कर रहे, इसको मैं कहूँगा पुरुषों की हत्या की जा रही है इस कानून की वजह से। हजारों लोग हर साल मरते हैं बच्चे। खाली वो बच्चे ही नहीं मरते, उनके माँ बाप जो उनके ऊपर आश्रित उनके बच्चे हैं वो भी मृतक समान ही होते हैं। बच्चे को ले जाएंगी मायके में, लावारिस छोड़ देंगी, आशिकों में तल्लीन हो जाएंगी। ये जितनी भी लड़कियां झूठा केस करती हैं, ये मैं दावे से कहता हूँ इनकी आशिकियां पीछे से सेट होती हैं। आज सही लड़की जब कोर्ट में जाती है या थाने में जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती। जाती तो वो है कि अननेसेसरी दबाव बनवाऊं। जो झूठा केस करती है उसकी कोशिश होती है ससुरालियों को दबाना, लेकिन उसके ऊपर इतनी धाराएं डाल दी जाती हैं उसको, उससे ये तेरे साथ बोल ये भी हुआ ये भी हुआ, अगर तू ये नहीं कहेगी तो केस नहीं बनता, अगर केस नहीं बनेगा तो हम तेरे ससुरालियों को कैसे धमकाएंगे। वो केस बन जाता है, फिर वो घर आने के काबिल नहीं रहती। और ऐसी लड़कियां जो एक बार अपने मायके में जाकर आपके ऊपर केस करती हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ घर मत लाना। अगर घर लाए तो फिर वो अब मायके जाकर केस नहीं करेगी, रोजाना तुम्हारे घर पुलिस बुलवाएगी, तुम्हारी डंडा परेड कराएगी, जगह जगह हाथ जोड़ते फिरोगे।
बहू के पैर पकड़ते फिरोगे। तो इस जलालत से बचने के लिए जिन बच्चों के ऊपर केस हुए हैं, अपनी बहू मत लाना दोबारा। आने को कहे तो भी मत लाना। अगर बाल बच्चेदार हो, मजबूरी है आपकी लाना, अपने माँ बाप से अलग रह के रहना। माँ बाप के बीच में मत रखना, उनको सुरक्षित रखना। लड़कियों के अधिकार आज इतने हैं कि पुरुषों का हनन हो रहा है। पुरुषों के साथ उनकी माता का, उनकी बहनों का भी हनन हो रहा है, क्योंकि उसके बयान को तथ्य मानकर केस फाइल किया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा अपने देश के मान्यवर, जो मेरे देश के कर्णधार हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करें, संशोधन जरूर करें। 2 साल से पहले तो पता ही नहीं लगता कि मेरी सास का स्वभाव क्या है या मेरे ससुर का स्वभाव क्या है। जब डांट देते हैं तो लाड भी वही करते हैं। और एक बात बताता हूँ, इतनी इनकी नाक ऊंची होती है, सास अगर डांट दे तो थाना इनको नज़र आता है, पुलिस नज़र आती है। माँ से ये घर में डंडे खाती होंगी, चप्पलों से पिटी होंगी, वहाँ इनको थाना नज़र नहीं आता, ससुराल में ही नज़र आता है। क्या माननीय मेरे देश के कर्णधार इस बात को नोट करेंगे? 2 साल से पहले तो लड़की को अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये जो लिखती हैं, हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस में इतने तार जोड़ दिए गए हैं कि अगर आपको डांटा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई। अगर आप काम घर का नहीं करते हैं और आपको कहा जाता है कि बेटा घर का काम करो, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस में डालोगे? अगर वो बाजार जाती है, आप उसको रोकते हो कि बेटा घर का काम पहले कर ले, चली जा, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। 1 मिनट में केस कर देती है, जी मेरी माँ तो ये कह रही है, सास ये कह रही है। और इनकी जो माँ होती है लड़कियों की, फ़ोन इनके हाथ में होता है और वो फटाफट कह देती हैं, मम्मा आज ये हुआ। मम्मा भी कह देती है, बेटा 100 नंबर घुमा, अगर बनती है बना, नहीं तो मेरे घर चलिए, इनको मैं सबक सिखाती हूँ। ये है आज की शादी, ये है मेरा भारतवर्ष, ये है हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुज़म का कानून नहीं है। ये पता नहीं कौन सा कानून है। स्त्रियों को समान अधिकार तो दे दिया, लेकिन खर्चे के लिए पुरुष के मोहताज रही। नारी को शक्ति माना गया है। वो नारी अकेली शक्ति नहीं होती। नारी जब पुरुष के साथ मिलती है तभी शक्ति बनती है। लेकिन यहाँ पे इसको जो शस्त्र दिए गए हैं कानून के, ये उनका दुरुपयोग करती है। मैं माननीय जजों से कहूँगा, अपने संविधान वालों से कहूँगा, इनके लिए एक कठोर से कठोर सजा का प्रावधान रखा जाए झूठे केस वाली पर। और 2 साल से पहले इनको अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये अपने ससुरालियों पर केस करें। अंत में मैं यही कहूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जय हिंद साथियों।